पिता का धन्यवाद करते गुरु शुभ नाम में। ये हमारे वचन यही है कि पिता के वचन करता कि धरती आकाश कर जाएगा, पिता का वचन नहीं करेगा। ये गवाही इसी में गवाही दे रहे हैं। आगे जैसे हमारा तबीयत बहुत खराब रहता था, मैंने कितना हम तबीयत खराब रहता था कि पूछिए मत। प्रार्थना करवाएं, आराम मिल जाता, फिर ऐसे हो जा रहा। कभी कहीं आज 1.5 साल से हम शरीर से बहुत तकलीफ में, बाकी बार बार हमारा मन में आ रहा था। आज उनसे भी पीरियड्स हम कह रही थी कि हमारा ये मन में हो रहा है, देखिए हमारा रूह खा रहा है। हमें यही मन में आ रहा था कि हम दीदी की साड़ी हम पहनेंगे, पहला हुआ साड़ी पहनेंगे तो हमारा सारा बीमारी चला जाएगा। हम पीरियड से कितना दिन से कह रहे थे, तो पीरियड करे ठीक है हम कह देंगे। भाई दीदी से हम प्रार्थना उस दिन हम करवाए तो एकदम से लग रहा था ना जैसे पिता हमसे कहला रहे हैं कि तुम मांगो, तुम कहो, पीरियड से ना कहो, तुम कहो। हम दीदी से हम कहा, बहुत सोच रहे थे कैसे कहे दीदी से, हम कैसे बताएं। बाकी पिता मन में डाले, पिता कहे कि नहीं कहो। तो जब प्रार्थना करवाएं उस दिन तो हमारा बहुत तबीयत खराब रहे, तो दीदी प्रार्थना की उषा दीदी, और दीदी से कहा दीदी अपना शरीर के पहला हुआ साड़ी जैसे हो वैसे हमको दे दीजिए, हम वो साड़ी पहनेंगे तो हमारा उसी दिन से हमारा सारा बीमारी चला जाएगा गुरु यीशु के नाम। और सही बात है दीदी, जिस दिन से हमने साड़ी दी है और उस दिन से पहले है जितना शरीर में तकलीफ रहा सब चला गया गुरु यीशु के नाम। बहुत धन्यवाद। आज के विश्वास से मांगा था कि हमें जो है आप अपना एक कोई साड़ी दे दो, पहना हुआ दे दो, विश्वास से मांगा था, तो इसलिए काम हो गया आपके जीवन में। लेकिन हम इस पे कोई बात बताएंगे कि क्या ही नकल हमें नहीं करनी। हाँ, नकल हमें नहीं करना है, आत्मा की बातें सुननी है। मंजू ने इसलिए बताई अपनी अंदर की बातें, हमें नहीं उम्मीद थी कि मंजू ये बातें बता जाएगी कि उसने हमसे साड़ी मांगा था पहना हुआ मेरा, लेकिन ये अंदर की बात है। जो लोग जैसे कि बहुत शुरुआत से ही हमको सुनीता जो है हमको राखी बांधती है, ठीक है, अब हम तो भैया तो उसके लगेंगे नहीं, लेकिन उसकी आत्मा में शुरुआत से आगे वो राखी बांधती, तो वही हमने कहा कि देख के कोई काम नहीं। अब वो आत्मा बैठे रहे माने तो हमें बार बार मन में आ रहा कि तुम गवाही ये बात दे। अच्छा आप बैठे, हमारा ये बैठे तो मन में आ रहा था कि तुम गवाही दो, इस वजह से। हाँ, इस वजह से गवाही। पिता का बहुत धन्यवाद, बहुत पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और ये बात तो प्रतिदिन हम भी करते हैं कि हमने जिसको अपने कपड़े उठा के दे दिया, बड़ाई नहीं कर रहे हैं, उसके पास कपड़ों का भरमार। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। जिसको दीदी दे दी है तो भर गया, कपड़े उठा के दे दिया, उसके पास कपड़ों के भरमार है। तो पिता को बहुत धन्यवाद करते हैं, पिता महान, पिता के लिए कोई भी काम। उसे मिलता है जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुममें से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। यानी वो कह रहे हैं तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे सांप पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। और कहे परमेश्वर पिता के वचन में लिखे कि तुम मनुष्य हो अपने बच्चों के लिए अच्छे वस्तुएं देना चाहते हो, अच्छी सोच रखते हो। हम तुम्हारे पिता है जिसने सब कुछ दिया, जिसने सब कुछ बनाया, तो अपने बच्चों को क्यों नहीं देंगे। तो मांगने से पहले परमेश्वर जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं, फिर पिता के वचन में मांगोगे तो दिया जाएगा। हाँ, तो पिता ने मांगने से पहले सब वस्तुओं में दे चुके हैं। और पिता में ये भी है कि अगर हम कोई चीज़ें मांगते हैं और पूरी नहीं होती है तो उसमें निराशा की कोई बात नहीं, क्योंकि एक वचन हमने, क्योंकि मेरा गवाही भी इसमें अपनी गवाही बताना चाहती हूँ कि जब मैं दूसरी बेटी पेट में पड़ी थी तो अपने पिता से बेटा मांगा, मैंने दूसरी बेटी मेरे पेट में पड़ी तो उसको हमने बेटा के मांगा था हमने पिता से। मैं परमेश्वर के राज के लिए हमने मांगा था, और परमेश्वर के राज के लिए पिता ने क्या दिया, बेटी दिया। बहुत अच्छा दिया कि परमेश्वर के राज बेटियाँ ही बनाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बाद में मैं एहसास हुआ इस चीज़ का, पिता ने मुझे बेटी दिया, बहुत अच्छा किया क्योंकि परमेश्वर का राज ही बेटियाँ बड़ा। मैंने एक बेटी थी तो परमेश्वर तुमने दूसरा बेटा मांगा था, लेकिन परमेश्वर ने फिर तुमको दूसरा बेटी दिया, लेकिन तुम्हें ये लगा कि परमेश्वर ने अच्छा दिया, परमेश्वर के अपने राज्य के लिए अच्छा दिया। इस तरीके से बेटा मांगा था, पिता के राज को चला, और बेटी दिया तो बेटियां भी राज चला। अच्छा, उसमें कि पिता के वचन में ये भी है कि तुम परमेश्वर से कुछ मांगो और तुम्हें ना मिले तो निराश मत होना। निराश मत। परमेश्वर जो अपने बेटा बेटी के चाहते हो तो हम तो अपने लिए मांगते हैं, पिता ही हमारे लिए अच्छा ही हमें दे दीजिए, पर परमेश्वर जानते हैं ना तुम्हारे लिए क्या सही है। हाँ, तो प्रिया ने इसीलिए बेटा मांगा था, लेकिन फिर बेटी मिल गई, तो उसका यही कहने मतलब निराश ना हो, फिर उसमें क्या ढूंढो, अच्छा ही ढूंढो।
फिर इसने अच्छा ही ढूंढा कि परमेश्वर ने अपना राज बढ़ाने के लिए बेटी दिया, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में इसका यही कहने का मतलब था कि उषा बुआ भी काम कर रही है, हमारी माँ भी काम कर रही है और हमारी सासू माँ भी काम कर रही है। तो उसका यही तो उसने देखा कि लेडी से ज़्यादा काम करे। तो ये बात सच है कि परमेश्वर में लेडी से ज़्यादा काम कर रही है। हाँ, और लेडीजों के द्वारा तो पाप भी आया ना, इसलिए उनको भरना पड़ा। पिता से मांगा, उनके पिता ने जो दिया अच्छा दे, पिता को अच्छा लगा। तो हमें निराश नहीं होना, क्योंकि पिता जो देते हैं अपने बेटा के लिए अच्छा, बेटा बेटों के लिए अच्छा ही देते हैं, जो उनके लिए अच्छा होता है। तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता अपने मांगों के लिए अच्छा उस पर क्यों नहीं देगा? इसका जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करो, दुनिया के साथ वैसा ही करो, तो व्यवस्थाओं की शिक्षा नहीं है। तो पिता इस वचन में सबको आशीर्वाद दे।